नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अव्यवस्थाओं को लेकर आसीन के बाजार रहे बंद। स्पीड ब्रेकर के अभाव में हाथ से विरोध में दिया धरना तो न्यास अधिकारियों ने कहा 2 दिन में बना देंगे ब्रेकर। मंगरोप में 18 जुआरी गिरफ्तार, 2,44,000 रुपए की नकदी जब्त। विदेशी लोग ऑटो से पहुंचे भिलवाड़ा। आसीन में समस्त व्यापार संघ ने सोमवार प्रातः 11 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विगत वर्षों से बाजारों में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर उपखंड अधिकारी, नगर पालिका प्रशासन एवं उप पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। नगर के बाजार में विगत कई वर्षों से अव्यवस्थाओं का आलम है। बाजारों में खड़े हुए हाथ ठेला व्यवसायियों की मनमानी के कारण बाजार में दुकानदार परेशान हैं। वहीं बाजार में बेतरतीब खड़े हुए वाहनों के कारण उपभोक्ताओं को दुकानों पर पहुंचने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। इतना ही नहीं, बाजार में घूमते हुए आवारा पशुओं के आतंक से सभी भयभीत हैं। कई बार दुकानदारों एवं राहगीरों को ये आवारा पशु एवं सांड अपनी चपेट में लेकर घायल कर देते हैं। व्यवसायियों ने इस संबंध में उपखंड कार्यालय पर तहसीलदार भंवरलाल सैन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि इस संबंध में उन्होंने कई बार थाना परिसर में आयोजित सीएलजी की बैठक एवं नगर पालिका प्रशासन को लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार अवगत करा दिया, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे सभी व्यापारियों में प्रशासन की शीतलता के कारण रोष व्याप्त है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि नगर पालिका प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन इन समस्याओं का समाधान विगत 2 दिनों में नहीं करते हैं तो वह अनिश्चितकालीन बाजार बंद रखेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर किराना व्यवसाय संघ, जनरल स्टोर व्यवसाय संघ, ज्वेलर्स व्यावसायिक, रेडीमेड गारमेंट व्यवसाय संघ सहित सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी सहित कई सदस्य जिसमें अध्यक्ष प्यारचंद, महामंत्री आवेश टायर, बुद्धि प्रकाश सिंधी, श्रीराम गुजर, तेजमल राका, राजकुमार जैन, अभिषेक जैन, पारसमल गुर्जर, चांदमल राका, कालूलाल सोनी, दलपत कांवड़िया, शांतिलाल जैन, गोपाल लाल तोशनीवाल आदि मौजूद थे। दशरथ सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। कोटा रिंग रोड स्थित हलेड़ चौराहे पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लंबे समय से की जा रही स्पीड ब्रेकर व सर्किल बनाने की मांग पर सुनवाई नहीं होने से खफा हलेड़ दांथल के लोग हलेड़ चौराहे पर सोमवार को आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके बाद नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने विधायक अशोक कोठारी को 2 दिन में स्पीड ब्रेकर बनाने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हो गया, जबकि लंबे समय से हादसे के बावजूद न्यास के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए थे। जानकारी के अनुसार हलेड़ चौराहे पर दुर्घटनाओं के चलते ग्रामीणों द्वारा प्रशासन से लंबे समय से स्पीड ब्रेकर व सर्किल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं करने के विरोध में सोमवार को रिंग रोड स्थित हलेड़ चौराहे पर सुबह 9 बजे सुवालका के साथ ही हलेड़ दांथल के ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठ गए। कैलाश सुवालका ने कहा कि 1 साल पहले हलेड़ तिराहे पर उसकी पत्नी सुगना सहित 2 जनों की ओवर स्पीड ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई थी। इसके बाद से ही इस चौराहे पर सर्किल व स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग प्रशासन से की जा रही है। कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि इस मार्ग पर निजी स्कूल है, साथ ही हलेड़, दांथल, बड़लिया सहित दर्जनों गांवों के लोगों का इस मार्ग से आना जाना रहता है। वहीं इस मार्ग से बजरी के ट्रैक्टर व भारी वाहन सरपट दौड़ते हैं, जिससे हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। वहीं आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। लोगों द्वारा धरना दिए जाने की जानकारी मिलने पर विधायक अशोक कोठारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नगर विकास न्यास के अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने 2 दिन में स्पीड ब्रेकर बनाने का आश्वासन दिया है और सर्किल का निर्माण भी जल्द शुरू करने की बात कही। इस पर धरना समाप्त कर दिया गया। धरने पर लादूलाल तेली और अन्य भाजपा नेता भी शामिल हुए। प्रहलाद तेली के साथ संपत मालिक की रिपोर्ट। 1 साल पहले मेरी पत्नी का इसी चौराहे पर पत्नी सहित 2 जनों का रोड एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मैंने लगभग 10 बार जिला प्रशासन को ज्ञापन भेजे, लेकिन भिलवाड़ा का निष्ठुर व लापरवाह प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आम जन की सुनवाई से कोई सरोकार नहीं है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए आज मजबूरन हमें यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठना पड़ा है। आज हमारी मांगे प्रशासन के पास हमने पहुँचा दिए, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आया है। अगर शाम तक अगर कोई नहीं आए तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे। भिलवाड़ा के राजीव गांधी रोड पे जो हलेड़ चौराहा है, वहाँ पिछले साल ही एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 2 व्यक्तियों की जान चली गई थी। जी, एक तो सुगना देवी सवालका हलेड़ वाली थी और एक दंतल के बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी भी डेथ हो गई थी, दोनों की। और आए दिन रोज दुर्घटनाएं होती रहती है। 4 से 5 बार कम से कम यूआईटी में हमने चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी साहब को, गाँव वालों ने सबने मिलकर लिख के दिया,
लेकिन उसके बाद भी सर्किल और ये स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए। तो इसीलिए हमारे कैलाश जायसवाल का, जिनकी पत्नी की डेथ हुई थी, वो आमरण अनशन पे बैठे हैं हम गांव वालों के साथ में, और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सर्किल और डिवाइडर बने। भिलवाड़ा बेगू का मेन रोड है। कैलाश जी की पत्नी का, दांतल ग्रामवासियों का कम से कम यहाँ 20 बार एक्सीडेंट हो चुका। प्रशासन को 1000 बार लिखित में ज्ञापन दे चुके, आज दिन तक सुनवाई नहीं है। भिलवाड़ा बेगू मेन रोड है। बेगू वाला इस रोड पर दांतल, अल्लेड़, बडलियास, बरूनी, बिचौर तक के टोटल आदमी यहाँ से जाते हैं। आज दिन तक प्रशासन की सुनवाई है। सुनवाई के अलावा करना क्या है इनको? आज हमने वहाँ पहुँचने के बाद यूआईटी सेक्रेटरी साहब से बात की और उनसे ये सबसे अवगत कराया, तो उन्होंने परसों तक उस स्पीड ब्रेकर को कंप्लीट करने का, पूरा करने के लिए कहा है। परसों तक उनका स्पीड ब्रेकर बन जाएगा और उसके बाद सर्कल के कार्य को भी वो आगे बढ़ाएंगे। भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति व्यापक जन जागरूकता एवं इनसे वंचित लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिले में शुभारंभ सोमवार को रोडवे बस स्टैंड के पास से संगीत कला केंद्र से किया गया। जिले में शहरी क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का संचालन आगामी 24 दिसंबर तक जिले के चिन्हित 14 स्थानों पर किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह में अतिथि भिलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ब्रह्मलाल जाट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल, ओएसडी मोहम्मद ताहिर, नगर परिषद आयुक्त हेमाराम सहित अन्य जनप्रतिनिधि व विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर समारोह में विधायक कोठारी ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की जो संकल्पना रखी है, इसमें हर देशवासी की भागीदारी बेहद जरूरी है। यात्रा के दौरान न केवल आमजन को योजनाओं की जानकारी मिलेगी, बल्कि पात्र व्यक्तियों को इससे जुड़ने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हर पात्र परिवार को पीएम उज्ज्वला गैस योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि, आयुष्मान भारत आदि योजनाओं से आमजन एवं किसानों के जीवन में बदलाव आया है। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने आमजन से अधिकाधिक संख्या में आयोजित शिविरों में भाग लेने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित पात्र व्यक्तियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने जिले के लिए तैयार किए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहन की विधिवत पूजा अर्चना की गई। यह प्रचार वाहन आयोजित शिविरों में पहुंचकर भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रति जन जागरूकता लाकर वंचित को योजनाओं से जोड़ने के लिए जागरूक करेंगे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीडियो क्लिप के माध्यम से आमजन को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट ने कार्यक्रम के दौरान आमजन को विकसित भारत के लिए संकल्प दिलाया। संगीत कला केंद्र तथा सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आयुष्मान भारत योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आधार अपडेशन, हेल्थ कैंप संबंधी जानकारी आमजन को दी। भारत संकल्प यात्रा के स्वागत में आज उपस्थित हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश को 9 वर्षों में कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया हम सब जानते हैं। चाहे वो देश का विकास हो, स्वच्छ भारत हो, विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने से लेके यहाँ के बड़े बड़े कार्य हो, देश में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, धारा 370 हो, इसी के तहत वो चाहते हैं कि प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक सुखी हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो और समृद्ध हो। उनके लिए आपने कई योजनाएं लाए, 39 योजना लगभग उनकी है अभी, और उस 39 योजना में 5 योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तत्काल लाभार्थी को उसका फायदा मिल सके। उसके लिए अपने 16 दिसंबर से राजस्थान में ये यात्रा शुरू हुई है और उन्होंने तो बहुत कार्य किए हैं। 5 योजना में आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम उज्ज्वला, आधार अपडेशन और हेल्थ कैंप, ये 5 योजना का तत्काल फायदा ले सकते हैं। और अब हमारा सबका दायित्व है कि प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत योजनाएं बना दी है और सब प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने की दिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का 33 चरण का शुभारंभ आज भिलवाड़ा शहर में माननीय विधायक महोदय जी, सभापति महोदय, सभी पार्षदगणों और जिले के सभी अधिकारीगण के द्वारा शुभारंभ किया गया है। आज से ये यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 7 जगह टोटल मिला के 14 कैंप लगेंगे
और इसमें 5 योजनाओं के काउंटर लगाए गए हैं, जिनका अभी एमएलए साहब ने सबका शुभारंभ करवा दिया गया है। और हम शहर के सभी नागरिकों से अपेक्षा करते हैं, निवेदन करते हैं कि सरकार के जो भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं उनमें सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, जुड़ें, फायदा लें इसका। और मोदी जी के जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित करने का, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का भीलवाड़ा शहर में आज हम सब स्वागत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो स्वर्णिम स्वप्न है कि 2047 में भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आरूढ़ हो, विकसित भारत हो। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो देश की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भी देश की भागीदारी में, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा पाए, इस हेतु ये संकल्प यात्रा निभाई है। प्रधानमंत्री जी के 2047 को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की प्रतिज्ञा दोहराई गई और वीडियो क्लिप्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिए गए। और जो 5 स्टॉल हैं 5 योजनाओं की, उनका जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उद्घाटन कराया और इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको किस तरह अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, इस बाबत निर्देशित किया गया और ये सुनिश्चित किया गया। पहले हमारे तो हम लकड़ियां जलाते थे, खेतों से चुक के चूल्हा जलाते थे, केरोसिन लाते थे, उनसे बनाते थे। मोदी जी की इतनी अच्छी व्यवस्था हुई कि हमारे को उज्ज्वल से कनेक्शन मिला, गैस की टंकियां मिली और भी बहुत ही हमारे को फायदा हुआ है। और हमारे को सब्सिडी मिलने लगी और हमारे खाते में पैसे आए, इतनी हमारे को मदद मिली मोदी जी से। मतलब धुआं से खाना बनाते थे, कोयला जलाकर, लकड़ियां जलाकर। अब हमें गैस की ये उज्ज्वल योजना प्राप्त हुई है, उससे हमें बहुत कुछ फायदा हुआ है और सब्सिडी मिलने लगी है। डीएसटी टीम ने पुलिस के साथ रविवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ताश पत्तों पर दाव लगाते हुए 18 जुआरियों को गिरफ्तार कर 2,44,790 रुपए बरामद किए। यह जुआ घर मंगरोप थाने की मंडपिया चारणान गांव में चल रहा था। उधर इस कार्रवाई के बाद शहर के सटोरियों व जुआरियों में खलबली मच गई। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के आदेश से जिले में जुआ सट्टा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मंगरोप पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ मंडपिया चारणान में रविवार को सांवरिया जाट के घर के पास दबिश दी, जहां 18 लोग ताश पत्तों पर दाव लगा जुआ खेलते मिले। पुलिस ने घेरा डालकर इन जुआरियों को दबोचा। मौके से जुआ सामग्री के साथ ही दाव पर लगे 2,44,790 रुपए बरामद किए। साथ ही सभी 18 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में नवीन सिंधी पटेल नगर, सुमित सूत्रकार शाम की सब्जी मंडी कोट के पास, शंकरलाल माली कावाखेड़ा, शहजाद भवानी नगर, मनोज कुमार सिंधी बापू नगर, विनोद खटिक दादावाड़ी, किशन बैरवा अंबेडकर कॉलोनी, दिनेश खटिक दादावाड़ी, मोहम्मद अशरफ कुलनगरी, रफीक अहमद भवानी नगर, कमरुद्दीन गुलशन नगर, घनश्याम माहेश्वरी पंचवटी, सुंदर जाट कावाखेड़ा, संजय सालवी जूनावास, दीपक डाको दादावाड़ी, पीरू ओडो का खेड़ा, सावरिया जाट मंडपिया चारणान, इकबाल मोहम्मद गुलनगरी शामिल है। प्रेम कुमार के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन,
अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। 4 देशों से सेवा इंटरनेशनल के 108 सदस्य सोमवार को भीलवाड़ा पहुंचे। खास बात है कि ये सभी सदस्य ऑटो पर चल रहे हैं, जो खुद ही चला रहे हैं। यह संस्था भारत में सेवा भारती से सीधा जुड़ी हुई है। इस संस्था ने कोरोना काल में भी पूरे देश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व पीपी किट भिजवाई थी। इसके सदस्य दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट में एक चिकित्सालय संचालन के अलावा इससे जुड़े सेवा कार्य के लिए फंड जमा करते हैं। भारत में ये सभी सदस्य अपने खर्च पर आए हैं और ऑटो खरीदकर परिचालन भी खुद ही कर रहे हैं। ये यात्रा चित्रकूट से शुरू हुई और भुज में समाप्त होगी। इसके पीछे उद्देश्य है कि भारत के प्रमुख स्थलों को देखा जाए ताकि अपनी जमीन से जुड़े। इनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से जुड़े 4 देशों के सदस्य शामिल है। पुष्कर से रवाना होकर भीलवाड़ा पहुंचे सदस्यों का दल चित्तौड़गढ़ में दुर्ग भ्रमण के बाद उदयपुर होकर गुजरात में प्रवेश करेगा। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। मेरा नाम भरत वाडुकुल, मैं सेवा इंटरनेशनल यूके यानी कि लंदन का सेक्रेटरी हूँ। हम निकले हैं, ये एक रिक्शो रन, ये कि ऑटो में चलाने रन बोलते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि चित्रकूट मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक संस्था है दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें हम सहायता देने वाले हैं। उन्होंने एक नई हॉस्पिटल बनाना है कि वो जो 500 गांव है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला गांव है, उनके सहायता मिले। ये दांतों की परेशानी के लिए और ये क्लेफ्ट लिप बोलते हैं उनके लिए। हम 36 रिक्शों में 108 यात्री है, चित्रकूट तक भुज तक जाने वाले हैं। कुछ 14 दिन लगेगा, 23 दिसंबर को भुज पहुंचेंगे, तो उधर तक हमारी ये यात्रा है। ये वो लोग हैं जो अपना स्वयं का काम करते हुए सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भारत में अपने खर्चे से ये लोग आए हैं और अपने खर्चे से ही ये जो ऑटो जो है 36 ऑटो है, इन्होंने खुद ने खरीदे हैं। इनका परिचालन भी ये खुद ही कर रहे हैं और ये यात्रा इन्होंने चित्रकूट से शुरू की और भुज के अंदर ये यात्रा समाप्त होगी। इसके पीछे भी एक उद्देश्य है कि भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों को देखा जाए, जमीन से जुड़े। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज भीलवाड़ा चैप्टर द्वारा स्थानीय डीपीएस विद्यालय के 176 छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण करवाते हुए पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण की सीख दी। इंटेक कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने पर्यावरण संरक्षण व प्राकृतिक विरासतों के महत्व एवं पौधों की प्रजातियों व वन्य जीवों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देने के साथ ही पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए कपड़े के थैलों का उपयोग करने की अपील की। जाजू ने पेड़ों के लिए बलिदान देने वाली अमृता देवी विष्णुई के बारे में बताते हुए पोस्टर के माध्यम से पेड़ों व पशु पक्षियों के संरक्षण की सीख दी। विद्यालय संचालक रीना डाड एवं विनीता तोशनीवाल ने जाजू का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ऋतु दादी, सलोनी खंडेलवाल, मनीषा पाराशर, सानवी शर्मा, योगेश मेघवंशी, गरिमा सरावगी, जया गिदवानी, टीना सुराणा, नेहा सेनगर, सुमन जोशी, सोनू कंवर, खुशी नियाती, कीर्ति रुनवाल, राहुल माली ने विचार व्यक्त किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रचार वैन शाहपुरा की ग्राम पंचायत फूलिया खुर्द और बोराड़ा पहुंची। इस अवसर पर स्थानीय प्रधान माया देवी जाट के आगमन पर सरपंच की अगुवाई में राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मंगल कलश तिलक लगाकर भावपूर्ण स्वागत किया गया। प्रभारी एवं नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह राणावत ने शपथ का वाचन करते हुए सभी को शपथ दिलाई। प्रचार वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिखाया गया। हमीरगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्रामवासियों एवं विशाल गो सेवा सदस्यों एवं श्री कृष्ण गो सेवा धाम हरणी महादेव एवं गो रक्षा दल हमीरगढ़ के सानिध्य में स्वरूपगंज पराठिया घाटी का भेरूजी स्थित गोचर भूमि पर जबरन एवं अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण एवं रेलवे फाटक पर अवैध मांस की दुकानें हटाने को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार विपिन चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सामाजिक तत्व के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की गई।
ज्ञापन सौंपते समय गौ सेवा के सदस्यों ने बताया कि ग्राम पंचायत स्वरूपगंज, ग्राम बराठिया, खाटिका भेरूजी स्थित आराजी खसरा नंबर 185 जमीन पर 10 महीने पहले असामाजिक तत्व कब्जा किया, जिसको तहसीलदार ने मौके पर आकर असामाजिक तत्व को हटवा दिया था। जहां 9 दिसंबर को गोरक्षकों द्वारा गौशाला खोलने का भूमि पूजन शुभारंभ कर दिया गया था। कुछ दिन बाद दोबारा असामाजिक तत्वों ने तारबंदी और कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां लगे भगवा ध्वज को उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। ये जमीन सरकार ने सार्वजनिक हित के छोड़ी थी, जिस पर अन्य गांव से आकर लोगों ने कब्जा कर लिया। इससे समस्त ग्रामवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उपखंड क्षेत्र में विशाल हिंदू गौ सेवा रक्षा सदस्यों द्वारा गोचर भूमि का कब्जा हटाने के लिए आवेदन पत्र तहसीलदार को दिया। साथ ही विशाल गौ सेवा रक्षा समिति द्वारा समस्त ग्रामवासियों के माध्यम से पुलिस प्रशासन को अवगत कराया। साथ ही रेलवे स्टेशन हाईवे पर स्थित रेलवे फाटक के पास अवैध मांसाहार की दुकानें हटवाने की मांग करते हुए सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को सत्यापन सौंपा। इस दौरान स्वरूपगंज, दरी, बराठिया, कल्याणपुरा, हमीरगढ़, मूणपुरा, देवली, बलियाकला, बिहारीपुरा, टापड़िया खेड़ा आदि गोभक्त मौजूद रहे। अलाउद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। हम सभी यहाँ पे गोभक्त उपखंड तहसील में हमीरगढ़ में यहाँ पे सभी आकर एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया और यह जानकारी दी कि 9 दिसंबर को शनिवार को हम सभी गोभक्तों ने वहाँ भूमि पूजन किया बराठिया ग्राम में, और सभी स्वरूपगंज पंचायत वासी और आसपास के क्षेत्र के हमीरगढ़ तहसील क्षेत्र के सभी गांव वासी ये चाहते हैं कि वहाँ पे गौशाला खुले। और वहाँ पे जब गौशाला का हमने साफ सफाई करा रहे थे तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने आके वहाँ पे बाधा हमारे उत्पन्न करी, और जहाँ हमारा जो भगवा ध्वज था, जो हमारे सनातन धर्म का, जो हमारे जो हिंदू संस्कृति का जो हमारे एक प्रतीक है भगवा ध्वज, उसको वो उखाड़ कर और फाड़ के ले गए। कुछ असामाजिक तत्व दरी गाँव के हैं। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। शिवम ग्रीन पार्क कॉलोनी में सूने मकान के टूटे ताले, चोर ले उड़े नकदी और जेवरात। शाहपुरा की कादी सेना क्षेत्र से कार में आए चोर चुरा ले गए 9 बकरियां। जमुना विहार में खरीदे बुकण पर किया कब्जा, लिख दिया नाम, कोतवाली थाने में मामला दर्ज। बागोलिया और शाहपुरा क्षेत्र से अयोध्या के लिए युवक पैदल रवाना। संसद में हंगामा करने के आरोप में लोकसभा व राज्यसभा के 45 विपक्षी सांसद निलंबित। कालीचरण सराफ बने कार्यवाहक स्पीकर। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप, आबू में जमा देने वाली सर्दी, कई जगह तेजी से लुढ़का पारा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।